हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनशा त्रिपाठी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले दिनों बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की 6th समिट अटेंड करने गए थे। दैट वाज हेल्ड इन बैंकॉक। इस बिम्स्टेक समिट की जो थीम थी वो थी प्रॉस्पेरस रेजिलिएंट ओपन बिम्स्टेक। इसका फोकस था ऑन फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स टू एड्रेस द डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड शेयर्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस। इस बिम्स्टेक में जो साइन हुए वो थे मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन, एक विजन डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया जिसमें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव और प्रोग्रेसिव रोड मैप फॉर द फ्यूचर ऑफ कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स, ये विजन डॉक्यूमेंट था। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ बिटवीन बिम्स्टेक एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आयोरा, इनके बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ बिटवीन बिम्स्टेक एंड यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। बिम्स्टेक का रूल्स एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया, ऐसा डॉक्यूमेंट साइन किया गया, एग्रीमेंट ऑन व्हाट विल द रूल ऑफ प्रोसीजर इन बिम्स्टेक, एंड एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन जारी किया गया ऑन द अर्थक्वेक्स, जो भूकंप आए थे म्यांमार और थाईलैंड पे, उस पे एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया। बिम्स्टेक की स्थापना बिम्स्टेक वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 6 जून 1997। 6 जून 1997 को बिम्स्टेक एस्टैब्लिश हुआ था एंड इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू फोर्स में लाया गया था। उस समय इसमें ओरिजिनली मेंबर्स थे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड थाईलैंड, और इसलिए उस समय उसका नाम था बिस्टैक, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब इसमें 7 मेंबर्स हैं। 22 दिसंबर 1997, 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार हिस्सा बना बिम्स्टेक का, और लेटर ऑन इन फरवरी 2004 भूटान और नेपाल भी बिम्स्टेक का हिस्सा बने, एंड इसके बाद बिस्टैक को रीनेम कर दिया गया बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये जो बिम्स्टेक है इसमें कंट्रीज साउथ एशिया की भी हैं और साउथ ईस्ट एशिया की भी हैं। साउथ एशिया की है बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, और आसियान से साउथ ईस्ट एशिया रीजन से थाईलैंड एंड म्यांमार है, जो कि आसियान का भी हिस्सा है। बिम्स्टेक का बेसिकली इंडिया दरअसल ये चाहता था कि बिम्स्टेक के थ्रू उसकी लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा मिले, पुश मिले। बहुत लोग ये तर्क लगा रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि बिम्स्टेक सार्क को रिप्लेस कर दे। सार्क एक दूसरा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1985 में एस्टैब्लिश किया गया था, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसमें सिर्फ साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव्स। कुछ साउथ एशिया की कंट्रीज जो कि सार्क का हिस्सा थी वो बिम्स्टेक का भी हिस्सा हैं। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और भूटान सार्क में भी हैं और बिम्स्टेक में भी हैं। सार्क की जो कंट्रीज जो मिसिंग है बिम्स्टेक में वो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव्स। सार्क का भी जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था इंटीग्रेशन थ्रू सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड ट्रेड, जिसमें कि सार्क बुरी तरीके से एक फेलियर रहा है। इसकी लास्ट जो समिट थी वो 2014 में थी, 2016 में भी एक समिट होने वाली थी, लेकिन इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का जो यूज है प्रॉक्सी फोर्सेस, नॉन स्टेट एक्टर्स का जो यूज है पाकिस्तान में, दैट हैज बीन वन ऑफ द मेजर इश्यूज कि सार्क
आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि इंडिया का हमेशा से ये कहना था कि टेररिज्म और बातचीत इकट्ठे नहीं हो सकती है। पाकिस्तान विल हैव टू फोरगो इस टेररिज्म, अपना जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पहले उसे वो अबैंडन करना पड़ेगा। देयर हैज बीन मेजर ट्रस्ट इश्यूज, इसलिए सार्क सक्सेसफुल नहीं रहा है। और इसलिए जब बिम्स्टेक बना तो बहुत लोगों ने ये सोचा, ये आकलन लगाया कि शायद बिम्स्टेक अब सार्क को रिप्लेस कर देगा। हालांकि इंडिया खुद नहीं चाहता, बहुत बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से खुद ये स्टेटमेंट आ चुका है कि सार्क एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल इंटीग्रेशन के लिए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए, एंड इट्स नॉट सपोज टू रिप्लेस सार्क। लेकिन अगर दोनों के हम लोग ये देखें कि सक्सेस एंड फेलियर क्या है, तो सार्क तो ऑफ कोर्स फेलियर रहा ही है, लेकिन बिम्स्टेक भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। इसका इंस्टीट्यूशनल जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही स्लो रहा है। 1997 में बना था, लेकिन इसका सेक्रेटेरिएट 2014 में ढाका में इसका सेक्रेटेरिएट है। एंड 1997 से बनने के बावजूद ये इसकी अभी तक सिर्फ 6 समिट्स हुई हैं। तो जिस तरह का प्रोग्रेस एक रीजनल कोऑपरेशन को सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए होता है, उस तरह का प्रोग्रेस बिम्स्टेक में भी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स सार्क एंड बिम्स्टेक में ये फर्क तो है ही है कि दोनों का जो टारगेट रीजन है वो डिफरेंट है। सार्क टारगेट्स द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, व्हाइल बिम्स्टेक टारगेट्स द रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है, एंड ऑल्सो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंडिया बिम्स्टेक को अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा करने के लिए यूज करना चाहती है। इसमें ना सिर्फ साउथ एशिया की कंट्रीज है, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड एंड म्यांमार भी है, जो कि आसियान का भी हिस्सा है। सो इट इज इन अ वे, मतलब जो मेंबर कंट्रीज हैं, स्पेशली इंडिया, वो इसे यूज करना चाहती हैं टू ब्रिज the gap between South Asia and Southeast Asia, to bring greater connectivity between the two regions. So one is not made to replace the other, and success दोनों में नहीं हुआ है जितना चाहते थे। उसकी वजहें, उसमें से सबसे बड़ी वजह जो कहा जाता है वो ये है इंडिया का साइज। साउथ एशिया में भी और साउथ ईस्ट एशिया में भी इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, टेरिटरी, इकोनॉमी, एंड इसलिए बहुत बार लोगों को ये लगता है कि इंडिया का जो साइज है दैट विल, वो जो इंडिया का साइज है उसमें बाकी कंट्रीज का जो कंसर्न है वो रोड रेल हो जाएगा, उनके कंसर्न्स विल बी ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। इंडिया का जो साइज है वो डोमिनेट करेगा किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को। ये सार्क में भी एक कंप्लेंट थी, ट्रस्ट इशू था इंडिया से लेके, और शायद ये बिम्स्टेक में भी हो। इंडिया का भी ये कंप्लेन है, ट्रस्ट इशू अपने नेबर्स के साथ, कि ये सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं हमारे नेबर्स से। और एक तरीके से ये जो कंप्लेन है सिक्योरिटी चैलेंज का, ये पाकिस्तान के लिहाज से, पाकिस्तान के व्यू से अगर हम देखें, पाकिस्तान के लिहाज से हम देखें, तो ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो सही भी है। पाकिस्तान एक्चुअली एक सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन बाकी कंट्रीज को लेके, जो बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसी जो कंट्रीज हैं, नेपाल, ऐसी कंट्रीज को लेके जो इंडिया का कंसर्न है, वो कभी कभार ऐसा परसेप्शन है कि ओवरस्टेटेड है। बारिंग पाकिस्तान, बाकी सारे कंट्रीज के साथ जो सिक्योरिटी थ्रेट की बात इंडिया करता है, देयर इज अ परसेप्शन अमंग अदर कंट्रीज ऑफ द रीजन कि ये ओवरस्टेटेड है। सो ऐसे में इंडिया बीइंग द बिगेस्ट कंट्री इन द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ना कहीं इंडिया को इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि इट विल हैव टू लीड द चैलेंज ऑफ डीपनिंग द इंटीग्रेशन इन दिस रीजन, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्री ये रीजन में है, तो इट मेक्स यू मोर रिस्पॉन्सिबल। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के कंधे पे आती है टू मेक श्योर कि जो बिग ब्रदर कॉम्प्लेक्स है वो बाकी कंट्रीज में न आए, एंड इट लीड्स द जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ब्रिज करने में इट टेक्स द लीड रोल। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।